मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, है ना, एक्सरसाइज 10.3 का। तो ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। हाँ भाई, तो अपन ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, है ना, बनाओ भाई, बताओ अलग अलग बना के देखो क्या क्या हो रहा है ज्योमेट्रिकली, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। दिखाओ मेरे को एक बार, दिखाओ जितने भी हो सकते हैं ना, जितने भी, जिनको अलग अलग कैटेगरी में रखोगे। सही है, सही है, और सही है, सही है ना। तो एक तो ऐसा है बहुत सिंपल कि जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है ना, दिस इज वन ऑफ द ओरिएंटेशन, है ना। इसमें ओरिएंटेशन में है क्या कि आराम से दिख रहा है अपने को, ठीक है। जैसे मान लो ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। लिखो सर्कल्स नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग ईच अदर, सर्कल्स नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग ईच अदर। इस केस में सर्कल्स जो है ना तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। यानी कि दोनों सर्कल्स दूर दूर हैं, ठीक है। और हाँ, ऐसा भी नहीं, इसमें ये भी नहीं है कि एक सर्कल और दूसरा सर्कल अंदर है ना, यहां पर भी ये टच और क्रॉस नहीं कर रहे हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि एक सर्कल अंदर है दूसरे सर्कल के, दूसरा सर्कल जो छोटा है वो क्या है, बाहर है बड़े वाले सर्कल के। हाँ भाई, तो इसके लिए ज्योमेट्रिकली कैसे अप्लाई करें अपन, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे। जैसे अभी अपन ने लिखा था कि एक पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, तो एक पॉइंट सर्कल के बाहर है तो क्या करते थे, उस पॉइंट का दूरी जो है सेंटर से क्या कर देते थे, रेडियस से ज्यादा। याद आया, है ना, फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो इसके लिए कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसके लिए मैथमेटिकली कैसे वो कंडीशन लिखेंगे, बोलो। बिल्कुल, है ना, C1 C2 का जो डिस्टेंस है बिल्कुल ग्रेटर होगा R1 + R2 से, ना। आराम से दिख रहा है कि अपन ने ऐसा किया, C1 C2 को डिवाइड कर लिया, है ना, 3 पार्ट में। एक इस पॉइंट को बोल देते हैं P, इसको बोल देते हैं Q, है ना। तो C1 C2 जो दूरी है दैट इज इक्वल टू C1P + PQ + C2Q। और C1P को लेट्स से ये सर्कल का रेडियस R1 और C2Q को लेट्स से सर्कल का रेडियस R2, ऐसे मान लिया। तो इसका मतलब C1 C2 किसके बराबर है, R1 + R2 + PQ, दिख रहा है आराम से। और PQ निश्चित रूप से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब C1 C2 बड़ा या R1 R2 बड़ा, R1 + R2 छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें अपने को PQ जोड़ने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है भाई। तो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है। और तुमने क्या क्या बनाया था, दूसरा दिखाना एक बार। बोथ द सर्कल टच, हाँ ऐसे, जैसे ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, ऐसे दोनों सर्कल एक दूसरे को, इसको बोलते हैं, लिखो, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली टच। एक्सटर्नल टच, बाहर की तरफ से टच करना, ठीक है। एक सर्कल ने दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच कर दिया। तो इसके लिए अपन ने ऐसा किया, दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को जोड़ दिया। ये सर्कल का सेंटर C1, ये C2, ये पहले वाले सर्कल का रेडियस R1, ये R2। इसमें क्या कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना, C1 C2 बराबर है R1 + R2 के, है ना। यानी कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का दूरी दैट इज क्लियरली इक्वल टू, है ना। अपन ने ऐसा कहा, इस पॉइंट जो है, एक पॉइंट कॉमन है दोनों सर्कल में। कितने पॉइंट कॉमन है, एक। यहाँ पर दोनों सर्कल्स में कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर 0 पॉइंट कॉमन, यहाँ पर 1 पॉइंट कॉमन। हाँ, तो C1 C2 को कैसे लिख सकते हैं, C1P + C2P, और इसी वजह से C1 C2 कितना हो जाएगा, R1 + R2, है ना। तो ये एक कंडीशन, यहाँ से एक पॉइंट कॉमन आ गया। और क्या बनाया था, इंटरनली टच, हाँ लिख लो, इंटरनल टच, इंटरनल टच। तो इंटरनल टच वाला केस ये हो जाएगा कि एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा हो जाए, ठीक है। अब ऐसे सिनेरियो में देखो, ध्यान से देखना, ये सर्कल का सेंटर C1 और इस सर्कल का सेंटर C2, ठीक है। तो क्योंकि ये पॉइंट जो है C2 का सेंटर है और ये पॉइंट C2 पर लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है
दैट विल बी इक्वल टू R2, और ये C2 का सेंटर है और ये पॉइंट C2 पर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो जाएगा C1 R1, है ना, C1 और पॉइंट ऑन सर्कल। तो अपन आराम से देख सकते हैं कि जो C1 C2 है ना, वो लिखा जा सकता है, जैसे ये पॉइंट P है, C1 C2 को लिखा जा सकता है C1P माइनस C2P, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं C1 C2 को, मैं लिख देता हूँ, C1 C2 को लिख सकते हैं अपन C1P माइनस C2P, है ना, आराम से दिख रहा है, या C1 C2 प्लस C2P, C1 C2 प्लस C2P कितना आ जाएगा C1P, ओके। तो इसका मतलब ये कितना आ गया R1 माइनस R2, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लो। C1 C2 का वैल्यू आ जाए दोनों रेडियस के डिफरेंस के वैल्यू के बराबर, तो यहाँ पर इसे कहते हैं इंटरनल टच, ठीक है। तो आज अपन बहुत सारी चीज़ सीख रहे हैं, इंटरनल टच, एक्सटर्नल टच, डू नॉट टच और क्रॉस। अच्छा, अभी अपन ने ये देखा, तो हो क्या रहा है बेसिकली, कुल मिलाकर के बात ये हो रही है कि यहाँ पर दोनों सर्कल दूर दूर है, तो सेंटर्स के बीच का जो दूरी है वो रेडियस के सम के ज़्यादा है। फिर दोनों सर्कल्स को अपन पास लिया है ना, दोनों को, ये वाले पॉइंट को क्या है, चिपका दिया, तो इससे C1 C2 क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर अब इस सर्कल को और थोड़ा अंदर ले आओ, सेंटर के और पास ले आओ, ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो बनेगा। इसको थोड़ा और प्यार से बना लेते हैं। ये अपन ने बना लिया एक छोटा सर्कल। अब एक सर्कल का सेंटर मार्क किया और से दूसरे सर्कल के सेंटर से जोड़ दिया, है ना, ये बोल देते हैं C1 और ये पॉइंट को बोल देते हैं C2, ठीक है। और अपने को आराम से दिख रहा है कि अगर अपन इसको फर्दर एक्सटेंड कर दें यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हो जाएगा बड़े सर्कल का रेडियस यानी कि R1, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो हो जाएगा दूसरे सर्कल का रेडियस R2, ठीक है। हाँ, बोलो भाई C1 C2 के बारे में क्या कह सकते हो। अपन ऐसा करते हैं ना, R1 को लिख लेते हैं 3 पार्ट्स में। R1 को, इस दूरी को अपन ने 3 पार्ट्स में लिखा, एक तो C1 C2, एक R2 और एक ये वाला पॉइंट। ऐसा करते हैं, इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये वाला पॉइंट है P, और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं Q, ओके। तो मैं कह रहा था कि R1 के अपन ने 3 टुकड़े किए, एक टुकड़ा है C1 C2, एक है C2P और एक है PQ, ठीक है। इसको लिखवाओ एक बार, बोलो। R1 इज इक्वल टू C1 C2 प्लस R2, C2P क्या है, R2 है, हाँ, और प्लस PQ, है ना। तो PQ अपने आप में एक लाइन सेगमेंट है जो जिसका लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं C1 C2 माइनस PQ को घेर लेते हैं ना अपन, PQ को, तो PQ का वैल्यू कितना आ रहा है, PQ का वैल्यू आ रहा है C1 C2 माइनस R1, है ना, प्लस R2, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये डेफिनेटली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अगर पॉजिटिव है यानी कि C1 C2 क्या होगा, ग्रेटर देन R1 माइनस R2, ठीक है। ये जो दूरी है C1 C2, ठीक है, वो किसके बराबर है, R1 माइनस R2 से ज़्यादा, ठीक है ना। R1 माइनस R2 एक्चुअली में कितना होगा, R1 माइनस R2 बराबर होगा C1 C2 प्लस PQ, तो किससे बराबर, बड़ा है, C1 C2 से बड़ा है। तो ये लिख लो, वन सर्कल completely inside another circle। एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के कंप्लीटली अंदर लाई कर रहा है तो उसका कंडीशन होता है कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का जो दूरी है वो ग्रेटर देन है R1 माइनस R2 के, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट, अभी अपन ने एक सिचुएशन नहीं बनाई है ना, वो सिचुएशन कौन सी है जो तुमने बनाई थी, मैंने देखा था भाई, यहाँ पर तो जगह नहीं है तो अपन यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, दिखा ना, हाँ, कट वाली है ना, तो दैट इज दिस, है ना, वो ये कि दोनों सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब इनके अपन ने सेंटर्स बनाए, ये अपन ने देखा C1 C2। अब देखो ये वाला जो सीन है ना, ये वाला जो सीन है वो इस सीन है ना और इस सीन के बीच का सीन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। इमेजिन करो
ये गोला लुढ़क लुढ़क करके ना थोड़ा सा और अंदर आ जाए, तो अभी फिलहाल क्या है, एक पॉइंट है और लुढ़का देंगे ना ऐसे, इमेजिन करो ऐसे, देख रहे हो धीरे धीरे मैं लुढ़का रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो दोनों ही सीन में है ना, देख रहे हो, एक पॉइंट दो पॉइंट कॉमन, एक पॉइंट दो पॉइंट कॉमन ऐसे। और यहां पर इमेजिन करो इस छोटे गोले को मैं बाहर की तरफ लुढ़का रहा हूं, बाहर की तरफ, है ना, तो कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा, फिर और ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से कितने पॉइंट कॉमन आ गए, एक दो, एक दो, ठीक है। हाँ, तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर इधर से देखें तो दोनों सर्कल के सेंटर्स जो हैं वो पास आ रहे हैं। अभी फिलहाल सर्कल के सेंटर्स के बीच का दूरी कितना था, r1 प्लस r2, अब पास आ गए तो दूरियां कम हो गई, तो c1 c2 सेंटर्स के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, इससे कम। और यहां पर अभी उनके बीच का दूरी कितना था, r1 माइनस r2, और अब दूरियां बढ़ रही है, ठीक है, ये बाहर जा रहा है, ये सर्कल अगर दूर निकल रहा है और ये वाला सर्कल रेड वाला फिक्स है, ये दूर जा रहा है, तो सेंटर्स के बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, किससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वाले से ज़्यादा। तो दो जगह पर भिड़ंत के लिए पहली बात तो C1 C2 का जो वैल्यू है वो R1 प्लस R2 से तो क्या होना चाहिए, कम, इससे कम, और इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है। ये दो कंडीशन लगती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 और ग्रेटर देन R1 माइनस R2, है ना, इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है भाई। तो कितने अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्रिकल सिचुएशंस देखे, एक बार लिस्ट बना के देखो। पहला वाला, नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग एंड छोटू सर्कल इज एक्सटर्नल टू बड़ा सर्कल, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन होती है, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, दोनों सर्कल्स के बीच का दूरी दोनों के रेडियस के सम से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। वो आराम से ज्योमेट्रिकली दिखता है अपने को कि हाँ एक एडिशनल दूरी है दोनों के बीच में। फिर अगला सिचुएशन क्या था, ये वाला एक्सटर्नल टच, कंप्लीटली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टच, एक्सटर्नल टच में दिख गया आराम से दोनों के बीच का जो दूरी है R1 प्लस R2। फिर उसके बाद क्या था, इंटरनल टच, दोनों के बीच का दूरी क्या होना चाहिए, दोनों के रेडियस का डिफरेंस R1 माइनस R2। फिर वो देखा अपन ने कंप्लीटली इनसाइड, तो कंप्लीटली इनसाइड ऐसे देख लो ना, कंप्लीटली इनसाइड है ना, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इनसाइड, ये अपन ने सही लिखा है, ये कंप्लीटली इनसाइड वाला कहाँ है, यही था क्या, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, लेस देन आएगा ना, R1 माइनस R2 से कम आएगा ना भाई, ये नंबर पॉजिटिव है, तो C1 C2 कितना हो जाएगा, R1 माइनस R2 से कम। PQ कितना होगा, उल्टा आ जाएगा, हाँ ये अपन ने गलत लिख दिया है ना, PQ कितना आएगा, PQ बराबर आएगा R1 माइनस R2 माइनस C1 C2, है ना, ये आएगा। हाँ, तो डायग्राम से दिख रहा है कि ये वाली जो चीज़ है C1 C2 क्या आएगा, लेस देन आएगा भाई, कम हो गया ना, तुम तो यहाँ से देख लो, ये वाले से बहुत आराम से दिख रहा है कि C1 C2 जो है उसका वैल्यू R1 माइनस R2 से कम है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। सेंटर्स का दूरी जो है वो क्या होना चाहिए, दोनों के रेडियस के डिफरेंस से कम होना चाहिए, ताकि बिल्कुल, अभी तो टच कर रहे हैं, अब टच भी नहीं करेंगे, अंदर ही आ जाएगा पूरा सर्कल, वो यहाँ से दिख रहा है अपने को, ठीक है। हाँ, और दो जगह भिड़ंत के लिए, दो जगह भिड़ंत के लिए C1 C2 क्या होना चाहिए, R1 माइनस R2 से बड़ा, और एक भी जगह ना हो उसके लिए C1 C2 क्या होना चाहिए, कम, ठीक है। ये वाली इनइक्वालिटी ऐसी है कि ये इससे बड़ा, और ऑफ कोर्स दूसरी कंडीशन का भी ध्यान रखना है कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि इनके बीच का दूरी R1 माइनस R2 से बड़ा होना चाहिए, पर इतना बड़ा ना हो जाए कि बिल्कुल दूर ही चले जाएं वो चीज़, तो इस बात की भी रेस्ट्रिक्शन आएगी कि दोनों के बीच का दूरी इससे कम होना चाहिए, ठीक है। याद कर लेना ये चीज़ें, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, तो मैक्सिमम, ये अपन ने सारे सीन देख लिए, इसमें सबकी कंडीशन लिख ली, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना सर्कल ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, तो इसमें जो सर्कल्स का रेडियस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना, लिख लो सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, क्योंकि रेडियस सेम हो जाएंगे तो वो शायद ओवरलैप कर जाएं, और ओवरलैप कर जाएं तो मैक्सिमम कितने पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे, है ना, बिल्कुल ओवरलैप करके आइडेंटिकल हैं तो सारे पॉइंट
सर्कल कितने पॉइंट से बनता है? अनंत पॉइंटों से, है ना, डैश 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 डैश, ये कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट है ना। तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करते हैं। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। बताओ भाई, कैसे अपन ज्योमेट्रिकली सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं? चलो पहले बताओ, सर्कम सेंटर क्या होता है? अरे गांव वालों की तरह बात मत करो, ठीक है ना। सर्कम सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है? सही है, या सर्कल का सेंटर जिस सर्कल पर तीनों वर्टिसेस ट्राइंगल के लाई कर रहे हो, ठीक है। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, फाइंड अ कंस्ट्रक्शन, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। हाँ बताओ भाई, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, मान लो ये गिवन है, क्या बना लेंगे? 2 कॉर्ड बना लो। हाँ, तो अपन ने ये बना लिया। लेट्स से दिस कॉर्ड इज PQ और एक कॉर्ड है RS, ठीक है, ये 2 कॉर्ड बना लिए। हाँ लिख लो, है ना, ड्रॉ 2 कॉर्ड्स, ड्रॉ 2 कॉर्ड्स, ड्रॉ 2 कॉर्ड्स। आगे लिखो अगला, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 2 कॉर्ड्स, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 2 कॉर्ड्स। लिख लिया? अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना बताया था मैंने, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? क्या था? आर्क, आर्क बना लो, है ना, आर्क बना के कर सकते हैं अपन। तो जैसे अपने को PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना, तो अपन ने एक आर्क बनाया ऐसा, और Q से भी अपन ने आर्क बनाया ऐसा, और इस साइड, ठीक, और P से भी अपन ने इधर आर्क को काट दिया, ठीक है। तो अपन ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को जोड़ के क्या बना लेंगे? PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहले एक बार बना लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से ये अपन ने लाइन PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और RS का, RS का अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। ठीक है, RS का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अपन ने 2 आर्क बनाए, दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहे हैं। एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट अपन ने जोड़ दिया, ठीक है, ये आ रहा है। तो इस तरह से अपने को, है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस क्या होता है? उसका डेफिनेशन क्या होता है लोकस का? डेफिनेशन ऑफ लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? अबे स्ट्रेट लाइन तो होती है, फिर कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करती होगी ना स्ट्रेट लाइन। हाँ, एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज इक्वल फ्रॉम 2 फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। हमेशा इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लो, उसका दूरी R से S से बराबर, उसका दूरी R से S से बराबर, उसका दूरी R और S से बराबर, और यही सिमिलरली है। तो ऐसा पॉइंट जिसका दूरी इससे 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 सेम है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? उस सर्कल का सेंटर, क्योंकि सबसे दूरी बराबर, तो वही दूरी जो है उस सर्कल का रेडियस हो जाएगी, है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन है। स्टेप वाइज लिख लो। पहला स्टेप तो क्या लिखा था? 2 कॉर्ड PQ RS, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एंड RS, और कंस्ट्रक्शन वो आर्क ड्रॉ करके, एक आर्क दूसरा आर्क। थर्ड स्टेप, इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
मार्क इट O, ब्रैकेट में लिख लो सेंटर ऑफ सर्कल, मेजर OP, बस ठीक है, इट इज रेडियस। इसकी भी जरूरत नहीं, वैसे बन गया अपना, सेंटर मार्क करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, है ना, बनाते हैं इसको। हाँ भाई, 2 सर्कल दे रखे हैं अपने को, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स, है ना। लेट्स से एक सर्कल है ये और एक सर्कल है ये, है ना। ये 2 पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये पॉइंट का नाम है P, ये पॉइंट का नाम है Q। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड क्या होगी भाई? कॉर्ड जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, और अपने को दिख रहा है जो कॉर्ड जो दोनों में कॉमन है वो होगी लाइन PQ। लाइन PQ इज कॉर्ड ऑफ ये वाला सर्कल एज वेल एज ये वाला सर्कल, दोनों सर्कल्स का कॉर्ड है। तो ऐसा करते हैं, इसका सर्कल का सेंटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए C1 है, इसका सेंटर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए C2 है। अब क्या कह रहा है? इफ टू सर्कल इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल है, 2 जगह कट कर रहे हैं, देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये साबित करना है। तो अपन ऐसा करते हैं, फिलहाल अपन ऐसा करते हैं, इस कॉर्ड सेंटर से इस कॉर्ड पर अपन ने परपेंडिकुलर डाला। क्या डाला अपन ने? परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें तो दैट इज ऑल्सो मीडियन, ठीक है। लिखो C1T is median of triangle CPQ, ठीक है, बिकॉज एल्टीट्यूड इज ऑल्सो मीडियन। इतना लिख लिया, ओके। सिमिलरली अपन ने अगर मान लो C2T को जोड़ा, ठीक है, C2T को जोड़ा, तो ये जो PQ है उसका T क्या है? मिड पॉइंट। और क्योंकि PQ क्या है? इस सर्कल का कॉर्ड है, तो इस सर्कल का कॉर्ड है तो अपने सेंटर को किससे जोड़ दिया? मीडियन से। लिखो C2T इज मीडियन ऑफ C2PQ, ठीक है। और अपने को पता है कि एक सर्कल में अगर अपन एक ट्राइंगल बनाए, उसमें ये दोनों रेडियस अगर बराबर है ना, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस। तो डेफिनेटली जो मीडियन है वो क्या होगा? एल्टीट्यूड। लिखो C2 मस्ट बी एल्टीट्यूड, क्योंकि मीडियन एल्टीट्यूड आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होते हैं? सेम। तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 90। ये वाला एंगल कितना आ गया? 90। तो ये 90 और ये 90 और ये दोनों क्या है? बराबर। तो ये स्ट्रेट लाइन है। 90 होने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और मीडियन होने का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब PQ के नज़रिए से अगर देखें तो ये जो लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन जो इनके मिड पॉइंट से पास करती है और PQ के परपेंडिकुलर है। तो C1 C2 क्या हो गई? PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं ना। आज का लेक्चर जो है इस बात पर बेस्ड है, इक्वल क्वाड्स इन देयर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो होता क्या है? इक्वल क्वाड का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल आता है ना। और अपन 1-2 बातें देखते हैं पहले। भाई ये डायग्राम इस टाइप का याद है? जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट को अपन बहुत सारे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और अपन ने यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर भी डाला। तो इन सब में, है ना, इसमें इन सब में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो कौन सा वाला होगा? PM, है ना। PM जो है सबसे छोटा होगा, है ना। क्यों? ऐसे बोल दो ना कि एक तरीका अपन ने सोचा था, देखा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल के अंदर जो बड़ा एंगल है उसके सामने साइड क्या होती है? बड़ी। प्रीवियस चैप्टर्स में अपन ने देखा था। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या हो सकता है? 90। तो ट्राइंगल PMN देख लो या कोई भी देख लो, हमेशा क्या होगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा।
तो पी एन एम में एम के सामने साइड का नाम क्या है? पी एन। 90 के सामने है पी एन, और इस वाले एंगल के सामने ना, ये किसके सामने, ये वाला किसके सामने, इसके सामने, हाँ। तो ये एंगल क्या है? एक्यूट, और इसके सामने क्या है? पी एम। क्यों? क्योंकि 90 जो है ग्रेटर देन है पी एन एम, एंगल पी एन एम। ठीक है भाई, हो गया प्रूफ। बड़ा एंगल के सामने क्या आएगा? बड़ा साइड। क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली बाकी सबके लिए भी अपन प्रूफ कर देंगे। आगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस। लिखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन AB, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन AB इज PM। ठीक है। डेफिनेशन क्या होता है पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस? कि अपन उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें लाइन पर, और ये जो लंबाई आई है ना, इसका जो मेजरमेंट है, इसे कहते हैं पॉइंट का लाइन से दूरी। ठीक है। या ऐसे बोलते हैं कि पॉइंट का लाइन से जो दूरी है, दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। क्या ये पॉइंट से ये पॉइंट का दूरी शॉर्टेस्ट है क्या? नहीं है, है ना, क्योंकि दिख ही रहा है क्लियरली, अपन ने साबित किया कि PM जो है शॉर्टेस्ट है। तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई डिस्टेंस या पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज, ठीक है। नोट दैट इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट इज 0। ये बात तो बहुत ही एविडेंट है, क्लियर है कि अगर ये पॉइंट जो यहीं पर आ जाएगा, इसी पॉइंट पर आ जाएगा, तो इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी कितना हो जाएगा? 0। जैसे जैसे पॉइंट इसके पास आया, दूरियां घटती गई, 0 आ जाएगा। अ सर्कल कैन हैव इनफाइनेटली मेनी कॉर्ड। सर्कल के बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं ना, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जैसे ये सर्कल है, ये कॉर्ड 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 है, ये सब क्या है? कॉर्ड है। तो एक सर्कल के इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकते हैं। यू मे ऑब्जर्व बाय ड्राइंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू द सर्कल। देखो, जितना लंबा कॉर्ड, सबसे लंबा कॉर्ड क्या हो सकता है? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो है सर्कल के सेंटर से पास होता है। ठीक है। तो बेसिकली एक बड़ा डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये सर्कल है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट लेते हैं, यहां से अपन ने एक लाइन बनाई, एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से बहुत सारी बना सकते हैं। अब भाई सब क्या करें, पढ़ो। बाय ड्रॉइंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू सेंटर। जितना लंबा कॉर्ड होगा उतना ही वो सर्कल के सेंटर के पास होगा। तो जैसे अपन ने ऐसा कि ये सेंटर है, ये एक और कॉर्ड बना देते हैं। तो अपन ने क्या किया, सर्कल के सेंटर से, है ना, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, यहां से अपन ने इस पर परपेंडिकुलर डाला। ठीक है। ऐसे लिखो, क्या बोला इसने? ऑब्जर्व दैट लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर टू सेंटर, है ना। तो भाई पॉइंट का लाइन से दूरी क्या होता है? पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल दो। तो पॉइंट से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको C1 बोल देते हैं, इसको PQRST बोल देते हैं। ठीक है। हाँ लिखो, गिवन। क्या बात? गिवन है। लॉन्गर कॉर्ड इज नियरर, है ना। तो लॉन्गर ऐसा करते हैं, लिखो PQ ग्रेटर देन PR। लॉन्गर कॉर्ड है ना। तो ये जो कॉर्ड है PQ, इसकी लंबाई क्या ज्यादा है और PR की लंबाई क्या कम है। ठीक है। और अपन ऐसा करते हैं, अपन ने परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर की लंबाई बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? T1 है C1S। हाँ ठीक है, ओके। तो कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फिलहाल क्या है? C1S, और इस कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है? C1T। देखो, टू प्रूव क्या बोला इसने? कॉर्ड इज नियरर टू सेंटर देन स्मॉलर कॉर्ड।
C1T इज ग्रेटर देन C1S। हाँ भाई प्रूव करो। हाँ, दो ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, लिखो ट्राइंगल C1TP C1SP, ट्राइंगल C1TP एंड ट्राइंगल C1SP। ठीक है, ये दो ट्राइंगल कंसिडर की। और अपन जानते हैं कि C1P जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन ने, ये वाले का स्क्वायर, और क्योंकि ये मीडियन भी होगा है ना, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर होगी, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, C1T का स्क्वायर माइनस प्लस PT का स्क्वायर। और सिमिलरली ये बोल सकते हैं अपन आर स्क्वायर बराबर होगा C1S का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ऐसा किया कि अपने को दे रखा है PQ PR, तो PQ PR और उनका आधा कर दो इसका। भाई अगर PQ PR से बड़ा तो उसका आधा क्या है, वो भी उसके आधे से बड़ा। तो PQ का आधा कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिया बाई 2 है ना। तो PQ का आधा क्या है, PS ग्रेटर देन कितना होगा, PT। क्लियर ना तक, PS PT से बड़ा। तो अब तुम सोचो यहाँ पर इस चीज से सोचो कि PS अगर PT से बड़ा है, ये चीज अगर इससे बड़ी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये चीज क्या होगी, छोटी, ये चीज क्या होगी, बड़ी है ना। लिख के देख लेते हैं इसको है ना। C1T का स्क्वायर माइनस C1S का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर माइनस PT का स्क्वायर। और PS स्क्वायर माइनस PT स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। तो C1T का स्क्वायर माइनस C1S का स्क्वायर, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो C1T स्क्वायर क्या गया, ग्रेटर देन C1S स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड है ना। ठीक है, इसमें डायग्राम ऐसा भी बना लो चाहे कैसा भी बना लो है ना, एक ही बात है। जैसे ये सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड अपन ने ऐसा बनाया और एक कॉर्ड अपन ने ऐसा बनाया। ठीक है, दो कॉर्ड बना दिए और अपन ने सेंटर यहां मार्क कर लिया। तो ये एक सर्कल का सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर, ये दूसरे कॉर्ड पर परपेंडिकुलर। एक कॉर्ड बोल दिया PQ, ये बोल दिया RS। ठीक है, ये बोल दिया C1, इसको बोल दिया PQRST, इसको बोल दिया U। ठीक है, इसमें भी प्रूव कर सकते हैं अपन। ठीक है, कैसे भाई, इसको अपन इससे जोड़ दें, इसको अपन इससे जोड़ दें। ठीक है, ये जनरल बात है, वहां पर क्या है कुछ स्पेशल हो गया था, पर कोई बात नहीं, एक ही बात है। क्योंकि ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, सर्कल का रेडियस छोटू r, ये भी सर्कल का रेडियस छोटू r। और अगेन वही सेम फंडा लगाएंगे अपन। इसमें पाइथागोरस थ्योरम और एल्टीट्यूड जो है मीडियन होगा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, कर लोगे है ना। इसके अंदर भी कर सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर होगा C1T स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, और अगेन R1 स्क्वायर बराबर होगा C1R स्क्वायर C1U स्क्वायर और UR का स्क्वायर। और क्या गिवन है, लॉन्गर कॉर्ड है ना। तो लॉन्गर कॉर्ड का मतलब क्या है, PQ ग्रेटर देन RS या PQ ग्रेटर देन RU है ना, कर लोगे ना। ठीक, तो यहां पर आ गए अपन, यू कैन ऑब्जर्व, ये अपन ने प्रूव कर दिया कि हाँ जो लॉन्गर कॉर्ड होता है सर्कल के ज्यादा पास होता है या उसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से कम होता है। यू मे ऑब्जर्व दैट बाय ड्राइंग सेवरल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ये अपन ने प्रूव कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इक्वल कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस है, इक्वल कॉर्ड का जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो क्या होगा, इक्वल है ना। तो ये भी लिख लो, लिख लो इक्वल कॉर्ड्स
chords are equidistant, equal chords are equidistant from सेंटर्स। ठीक है, अगर कॉर्ड की लंबाई बराबर है तो उनका दूरी जो है सेंटर से बराबर आएगा। जैसे ये है, अगर ये एक कॉर्ड है और ये एक और कॉर्ड है और दोनों का लेंथ बराबर है ना, पी क्यू आर एस लिख लो गिवन। गिवन पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, पी क्यू और आर एस बराबर। अच्छा, ये सर्कल का सेंटर मार्क कर लिया और इसको अपन ने इसे जोड़ दिया और इसे जोड़ दिया और अपन ने इस सर्कल के सेंटर से एल्टीट्यूड डाल दिए दोनों कॉर्ड्स पर। ठीक है, इस तरह से। अब इसको बोल देते हैं ओ, बोल देते हैं। हाँ, कौन सा ट्राइंगल? मिड पॉइंट भी होगा ये, है ना, मिड पॉइंट भी होगा। ट्राइंगल। अच्छा, इसको कुछ बोल दें, इसको टी। हाँ, ट्राइंगल। क्यू ओ टी एन एस ओ यू। ठीक है भाई, क्यू ओ टी और एस ओ यू। हाँ, बोलो आगे भाई। एक तो ये दोनों सर्कल्स की जो रेडियस हैं वो दोनों सेम है, ये रेडियस के बराबर आएगा। और क्या बोला है? इक्वल कॉर्ड। तो इक्वल कॉर्ड है तो टी क्यू की लंबाई और यू एस की लंबाई क्या होगी? सेम। क्योंकि अगर पी क्यू बराबर आर एस के तो उनका आधा भी इक्वल आएगा। ठीक है, और 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला है तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से लिखो, बाय आर एच एस, by RHS the triangles are congruent and OT is equal to OU by CPCT, है ना, corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, hence proved। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, अभी प्रूव कर दिया अपन ने। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इसका कन्वर्स प्रूव करना है कि अगर कॉर्ड्स की दूरी जो है वो सेंटर से सेम है, इक्वल है, तो कॉर्ड की लंबाई जो है सेम आएगी। तो ये एक कॉर्ड और ये दूसरा कॉर्ड है, ये सर्कल का सेंटर, ये P, ये Q, ये R, ये S। यहां से अपन ने इस पे परपेंडिकुलर डाला और यहां से अपन ने इस पे परपेंडिकुलर डाला। इसको बोल दिया T, इसको बोल दिया U, है ना। लिखो, गिवन CT इज इक्वल टू CU, गिवन CT इज इक्वल टू CU, है ना, ये दे रखा है अपने को। टू प्रूव RS इज इक्वल टू PQ, है ना। PQ और RS को अपने को बराबर प्रूव करना है। तो बराबर प्रूव करना है तो ऐसा किया अपन ने, इसको जोड़ दिया इससे, है ना, ये इसको जोड़ दिया, है ना। लिखो ट्राइंगल CRT और CPU, ट्राइंगल CRT एंड ट्राइंगल CPU। हाँ भाई, तो CRT जो ट्राइंगल है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है और सर्कल का रेडियस क्या है? इक्वल, ये दोनों बराबर है और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये और ये, है ना। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लिखो, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो RT इक्वल टू PU, इसका डबल कर दिया तो RT का डबल क्या होगा? RS, और PU का डबल होगा PQ। क्लियर है? तो अपन ने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर दिया कि यहाँ कॉर्ड का दूरी बराबर आएगा। क्वेश्चंस करते हैं। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट कॉर्ड्स आर इक्वल।
टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ सर्कल है ना, पहले अपन एक सर्कल बनाते हैं, इसके क्या है, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है, जैसे एक ये कॉर्ड और एक ये कॉर्ड है ना, ये दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड है। मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बना रहे हैं डायमीटर के साथ, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। तो इस पॉइंट के थ्रू जो पास होने वाला डायमीटर है ना, ये सर्कल का सेंटर है, इसको सी बोल देते हैं। तो एक लाइन बनाते हैं जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर, दिस इज द लाइन जो कॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर से पास होती है। अब क्या कह रहा है, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर, यानी कि ये जो लाइन है जो इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, और डायमीटर और ये वाले कॉर्ड के बीच का एंगल, इक्वल एंगल विद डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अर्थात ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, सेम है। क्या बोला है इसने, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, कॉर्ड की लंबाई है ना, तो ऐसा करते हैं, नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, और डायमीटर को बोल देते हैं कुछ, क्या बोले, डायमीटर को भी तो जरूरत नहीं है, लिखो टू प्रूव। एक तो गिवन देख लेते हैं ना, ये पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, पी क्यू आर एस टी, लिखो गिवन, गिवन है एंगल सी टी क्यू, एंगल सी टी क्यू बराबर है एंगल सी टी एस, ठीक है भाई, ये दोनों एंगल बराबर है। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या बोल रहे थे, पी क्यू बराबर है आर एस के, है ना, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे, शाबाश, वेरी गुड है ना। अपन ने क्या किया, इस पॉइंट से कॉर्ड पी क्यू पर परपेंडिकुलर डाल दिया, और साथ साथ अपन ने इस पॉइंट से कॉर्ड आर एस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, और ऑटोमेटिकली जो पॉइंट है वो कॉर्ड पी क्यू का क्या होगा, मिड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ना, ये आर एस का हो जाएगा मिड पॉइंट। इनके भी नाम देते हैं, इसको बोल देते हैं ए, बोल देते हैं बी। हाँ बालक, कौन कौन से ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला, लिखो टी ए सी और टी बी सी, ट्राइंगल टी ए सी एंड ट्राइंगल टी बी सी। इन दोनों ट्राइंगलों में क्या खास बात है, कॉन्ग्रेंट है ये, है ना, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल बराबर, एक 90-90, दो और एंगल बराबर, और क्या देख रहे हो, सी टी जो है वो क्या है, कॉमन साइड, तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी इसमें, हाँ हाइपोटेन्यूज है, पर प्रभु क्या कोई साइड तुम्हें दिख रही है क्या, तो एंगल, हाँ एंगल साइड लिखो, बाय ए एस, बाय ए एस कॉन्ग्रेंसी, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, है ना, ए एस कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए। आगे क्या प्रूफ करना था, कॉर्ड की लंबाई बराबर है, तो अपन ने ऐसा किया, ए सी और बी सी ये बराबर बोल दिए, तो ए सी बी सी बराबर, तो कॉर्ड है उनका दूरी सेंटर से क्या है, बराबर, तो इसका मतलब कॉर्ड्स की लंबाई बराबर, ठीक है, लिख लो ए सी इज इक्वल टू बी सी बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी दोनों बराबर आ गए। और अब एक स्टेटमेंट लिख दो, है ना, पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, है कैसे, हाँ बाय थ्योरम कि इक्वल, इफ डिस्टेंस ऑफ टू कॉर्ड्स इज इक्वल फ्रॉम सेंटर देन देयर लेंथ आर इक्वल। ओपन इस क्वेश्चन के लिए रेडी हैं, जो पिछली बार गलती से आ गया था। इन फिगर ए बी है, ए बी सी डी
आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, है ना, ये कॉर्ड की लंबाई जो बराबर है विद सेंटर हो। OP एंड OQ आर परपेंडिकुलर ऑन AB एंड CD, है ना, तो OP और OQ परपेंडिकुलर डाले गए हैं, यानी कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 और ये वाला एंगल भी क्या है 90 रिस्पेक्टिवली, है ना। POQ इज 150, तो POQ ये वाला एंगल जो है 150 डिग्री दे रखा है। देन एंगल APQ इज इक्वल टू, तो एंगल बताना है APQ, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल APQ क्या होगा? हाँ भाई शुरू हो जाओ, कैसे करेंगे, क्या विचार आ रहे हैं तुम्हारे मन में? दे रखा है क्या कॉर्ड बराबर है? कहाँ दे रखा है? हाँ दे रखा है इक्वल कॉर्ड। हाँ भाई क्या करते तुम? तो सही है, OP और OQ बराबर है, लिखो OP OQ इक्वल, OP इज इक्वल टू OQ। रीजन क्या है? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। फिर इन ट्राइंगल OPQ, लिख लो एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180। अब ये जो एंगल है POQ ये कितना है? 150। और लिख लो, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि OPOQ बराबर, लिखो OPOQ बराबर इंप्लाइज एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OPQ इज इक्वल टू OQP, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? ये 150 डिग्री प्लस ट्वाइस एंगल OPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 150 कितना आएगा? 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 15। तो एंगल OPQ जो है उसका मेजरमेंट आ रहा है 15 डिग्री, अर्थात ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये चुन्ना मुन्ना सा एंगल, ये 15 डिग्री है और ये 90 बना हुआ है ना। APO जो है वो क्या है? 90 दे रखा है अपने को, तो एक 15 है और टोटल 90 है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना हो गया? 75, है ना। लिख लो एंगल OPA इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू, ये दो एंगल से बना हुआ है, एंगल APQ प्लस एंगल OPQ, एंगल OPQ। तो ये 15 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 15 75। तो B ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है।